जगत गुरुत्तम दिवस की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत की महान विभूतियों के बधाई संदेश। भारत की संत परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव, हमारी सत्य सनातन वैदिक आर्ष ज्ञान परंपरा के गौरव, पूज्य कृपालु जी महाराज जी के आध्यात्मिक सानिध्य में, क्योंकि मैं आध्यात्मिक सानिध्य इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु कभी मरते हैं ही नहीं। उनका ज्ञान, उनका जीवन, उनका उपदेश, उनके प्रवचन, उनका आचरण, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनकी कीर्ति, उनका यश गौरव सदा अमर रहता है। इसलिए आज भौतिक रूप से चाहे वो ना हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति, उनका आध्यात्मिक पावन सानिध्य सदा हमारे बीच में रहता ही है। ऐसे पूज्य कृपालु जी महाराज जी के 60वें जगत गुरोत्तम महोत्सव पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं कृपालु महाराज जी के सभी भक्तवृंदों को अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। वो लोग महाराज जी की कही हुई बातों को, उनसे पाया हुआ ज्ञान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबको शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। परम पूज्य 1008 जगत गुरु कृपालु जी महाराज की पावन समृद्धि के साथ आप सबको एक संदेशा कहने में आनंदित हूँ। परम पूज्य कृपालु जी महाराज को पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि में इनायत हुई, तब मैं स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन महापुरुष के जगत गुरुत्व का 60वां वर्ष बड़े प्रेम से मनाया जा रहा है, उनके उस जगत गुरुत्व प्राप्ति दिवस को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सब जो उनसे जुड़े हुए हैं भाग्यशाली हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को जगत गुरु की पदवी दी गई, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव के अवसर पर मैं आपकी चेतना को प्रणाम करता हूँ। आपके सभी साधक सभी आश्रित होते साधुवाद देता हूँ। आपकी चेतना को पुनः प्रणाम करता हूँ, मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि परम श्रद्धेय परम पूज्य जगत गुरु कृपालु जी महाराज का 60वां जगत गुरु उत्तम महोत्सव 14 जनवरी 2017 को मनाया जा रहा है। जगत गुरु नित्य लीलालीन पूज्य श्री कृपालु जी महाराज के जगत गुरु पद पर अभिषेक को 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उनकी कृपा पात्र सभी एकत्र होकर के उस उत्सव को मना रहे हैं। आज सारा संसार, मानव समाज आज उनके गुणगान कर रहा है और जगह जगह स्थान स्थान में ये प्रेम का प्रचार, प्रेम का विस्तार, प्रेम का प्रवाह ये हो रहा है। उनकी साधना का, श्रद्धा का और उनके जीवन की जो मौलिक संसार समाज कल्याण करने की भावना से वो तोड़ करके सारा कार्य किया है, उसका परिणाम प्रत्यक्ष आज ये प्रकट हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में आज जहाँ देखो तहाँ पर श्री कृपालदास जी महाराज आज उनसे प्रकाश प्रेरणा सब लिया जा रहा है। तो ये समाज आज नहीं अनंत काल तक मानव समाज उनका ऋणी रहेगा और उनका पुनः अभिवादन करेगा, उनका गुणगान करेगा, उनका चित्र बना करके और उनसे प्रार्थना करेगा, प्रभु
इसी प्रकार से हम लोगों को कल्याण करने का और हम जीवन में वो अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने की साधना में सफल हो। किसी भी महापुरुष का, महात्मा का, महामनीषी का वर्तमान काल में उतना ज़्यादा महत्व नहीं हो पाता जितना उसके अभाव काल में, वियोग काल में उसका महत्व होता है। आज उनके वियोग काल में आज सारा संसार उसके लिए बड़ा व्यग्र है, व्याकुल है। आज उनके लिए उनके एक एक शब्दावली को पढ़ पढ़ कर लाभान्वित हो रहे हैं। ये उनके लिए आज हम लोगों के लिए बड़ा गौरव की बात है। उनका बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते रहें। जिस सपने को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के, जिस आध्यात्मिक चेतना को लेकर के पूज्य महाराज श्री ने हम सबको सदा प्रेरित किया, और वो स्वयं तो जगत गुरुओं में उत्तम थे ही, और यह मात्र काशी विश्व परिषद ही नहीं मानता। काशी विश्व परिषद तो विद्वानों की परिषद का प्रतिनिधित्व करता है। देश के सभी विद्वान, सभी आचार्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के प्रति बहुत गौरव रखते थे, आज भी गौरव रखते हैं। ऐसे महापुरुष के अनुगामी होने का आप सबको गौरव प्राप्त है। श्रद्धेय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के षष्ठी जगत गुरुत्तम महोत्सव पर मेरी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, वो फल रूपी है। हर तपस्या का फल रूप है प्रेम, हर ज्ञान का और कर्म का भी फल रूप है प्रेम। उस प्रेममय जीवन को बनाने में और उस ईश्वर प्रेम में सबको प्रेरित करने में आपने बहुत सफल प्रयास किए हैं। जबकि आप शरीर में नहीं हैं हमारे साथ, मगर आपकी चेतना, आपका प्रेरणा, आपकी उद्बोधन और आपका निदर्शन समाज में हमेशा बना रहेगा और आने वाले पीढ़ियों को भी उस प्रेम रस का आस्वाद करा रहेगा। महाराज संत कृपाल देव जी महाराज को, जिनको संत शिरोमणि भी कहते हैं, प्रेम के स्वरूप माने जाते हैं। काशी की विद्वत परिषद ने उनको जगत गुरु का बहुत बड़ा पद दिया था। महापुरुषों को पद की जरूरत होती नहीं, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद महापुरुष की महिमा कम, लेकिन उस पद की महिमा बढ़ जाती। इसलिए जगत गुरु होने से महाराज तो आप संकीर्तन में लिप्त, शास्त्रों के कथन में, प्रवचन में, अपने पूर्ण सिद्धांत में आनंद लेने वाले व्यक्ति को कोई जगत गुरु माने न माने, लेकिन वो जगत गुरु पद सार्थक होता है जब ऐसे किसी महापुरुष को मिलता है। आप सब लोग और वो सारे लोग जो उनके पावन संकीर्तन, ज्ञान, प्रवचन, उपदेश और धाम से प्रभावित हैं, उनके साथ जुड़े हैं, उन्हें अपना सद्भाग्य मानना चाहिए। आप सभी लोग मिल करके इस महोत्सव को भव्य और व्यापक रूप में मनाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि जगत गुरु कृपालु देव जी महाराज वो क्यों जगत गुरु थे। उनकी जो विद्वता है, वाणी की जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा और प्रेरणा है, उससे लाखों लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। तो उनकी वाणी, उनकी विद्वता के द्वारा उन्होंने जो समाज को दिया है, साहित्य, वो सब अभी उपलब्ध है। तो उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं। उनकी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं आप सब करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई यदि ये शिकायत करे कि भगवान नहीं दिखते, चलो संत तो दिखते हैं ना, संतों का दर्शन करें। तो ऐसे एक महान विभूति पूज्य कृपालु जी महाराज, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, वे जो कुछ कहते थे, जो भी बोलते थे, वो शास्त्र सम्मत बात हुआ करती थी। शास्त्रों का समर्थन उस बात को होता था। तो एक आध दो पुस्तकें मेरे हाथ में आई थी और उन पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया था, जो पूज्य महाराज जी के प्रवचन के आधार पर बनी हुई हैं। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है, वो खास बात है और उसके चलते उनको जगत गुरु की उपाधि काशी की विद्वत परिषद द्वारा और सनातन धर्म के
सभी संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा प्रदान की जाए, ये बिल्कुल सुयोग्य है। ऐसे एक महापुरुष, जहां शास्त्र ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान की एक परिपक्व अवस्था जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो पूज्य महाराज जी में थी। और उसी के चलते देश और विदेश के अनेक भक्तों के हृदय को पूज्य महाराज जी ने छुआ अपने प्रवचनों से और अपनी प्रवृत्तियों से। देश और विदेश में, ब्रज क्षेत्र में तो वृंदावन में, बरसाना में इत्यादि स्थानों में उन्होंने दिव्य देवालयों का निर्माण कराया है। साथ साथ मानव सेवा के क्षेत्र में भी आपका प्रदान है। पूज्य महाराज जी जब संकीर्तन भक्ति करते थे और सारे संतों और भक्तों के साथ, तो एक जो दिव्यता का वातावरण, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जो एक ऐसा उच्चार निकलता था कि उससे वातावरण पूरा भक्तिमय हो जाता था। ऐसे महापुरुष के जगत गुरु पद पर अभिषेक के 60 वर्ष को हम मना रहे हैं। तब मैं भी उन दिव्य विभूति को बारंबार वंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। महाराज जी जो अपने 4 जगत गुरु के नाम से पहले उनको उपाधि किया गया, तो वो उपाधि जो माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रमणाचार्य, वल्लभाचार्य, इन लोगों के अलावा जो 5वां गुरु हैं वो हमारे पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री कृपालदास जी महाराज 5वें जगत गुरु के नाम से घोषित किए गए। और सारे वाराणसी के जो काशी के वरिष्ठ विद्वत परिषद ने ये सब एक स्वर से स्वीकार कर लिया कि 5वें जगत गुरु श्री कृपालदास जी महाराज जी ही हैं, जिनका इतिहास में और सर्वत्र इनका नाम रखा जाएगा कि 5वें मूल गुरु केवल एकमात्र श्री जगत गुरु कृपालदास जी महाराज ही हैं। इनमें अगर अनेक प्रकार का कोई जगत गुरु होते हैं, वो कृत्रिम है, कल्पित है, अनावश्यक है, निरर्थक है, उनका कोई महत्व और मूल्य नहीं है। केवल एकमात्र जो है हमारे जगत गुरु 5वें, और 5वें में भी एक बात बता दें आपको बड़े महत्व की बात, कि 4 भले ही माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रमणाचार्य, वल्लभाचार्य, इनके अलावा जो ये हुए, इनमें ये प्रतिभा कि आज हमको भाई जहाँ तक हमने अध्ययन किया है शास्त्रों का या ग्रंथों का या साहित्य का, इतिहास का, वहाँ पर हमको इतना ज़्यादा प्रतिभा संपन्न, विवेक संपन्न, ज्ञान संपन्न, इतना ज़्यादा उच्च कोटि की योग्यता, विद्वता, महानता, विशेषता ये हमको दिखाई नहीं पड़ी। भले उन लोगों ने, शंकराचार्य ने अपने अपने मत के अनुसार अपना अपना उन्होंने संप्रदाय बनाया, लेकिन ये कोई इनका कोई संप्रदाय नहीं था। ये तो निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम, निष्प्रिय ही स्वामी शंकराचार्य इनको के रूप में, जगत गुरु के रूप से विभूषित किए गए, जो आज सबसे बड़ा इतिहास ये बात का साक्षी है। इनका कोई संप्रदाय नहीं है। वो लोग संप्रदाय वल्लभाचार्य जी का, कोई अपना द्वैत का, कोई अद्वैत का, कोई विशिष्टा द्वैत का, कोई द्वैता द्वैत का, ये कोई नहीं। ये तो एक निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम, निष्प्रिय, केवल पवित्र प्रेम तत्व का प्रचार प्रकाश करने वाले जगत गुरु सबसे पहले हैं।